शद्दाद कौन था? अल्लाह की जन्नत को ठुकरा कर अपने ही दुनिया में जन्नत बनाने वाला किस तरह अंजाम को पहुंचा। DZA ऑफिशियल के नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। आदे इरम शद्दाद ने अपने भाई शदीद के बाद सल्तनत की रौनक को कमाल को अरूज तक पहुंचाया। दुनिया के कई बादशाह के बाद गुजार थे। उस दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत और ताकत नहीं थी कि उसका मुकाबला कर सके। उस तसल्लुत और गलबा ने उसको इतना मगरूर और मुतकब्बिर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के उलमा और मसाहिलीन ने जो साबका अंबिया के आलूम के वारिस थे उसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया, तो वो कहने लगा जो हुकूमत और दौलत और इज्जत उसको अब हासिल है, उससे ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। जो कोई किसी की खिदमत और इताअत करता है या तो इज्जत और मनसब की तरक्की के लिए करता है या दौलत के लिए करता है। मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या जरूरत कि मैं किसी की इबादत करूं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने भी उसे समझाने की कोशिश की लेकिन बेसूद रहे। समझाने वालों ने यह भी कहा कि यह हुकूमत और दौलत एक फानी चीज है, जबकि अल्लाह की इताअत में उखरवी निजात और जन्नत का हसूल है, जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज्यादा कीमती है। उसने पूछा, ये जन्नत कैसी होती है, उसकी तारीफ और खूबी बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सफ़ात जो अंबिया कराम की तलीमात के जरिए उनको मालूम हुई थी उसके सामने बयान की। तो उसने कहा, मुझे इस जन्नत की जरूरत नहीं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया ही में बना सकता हूँ। चुनाचे उसने अपने अफसरों में से 100 मोतबर अफराद को बुलाया, हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और तमीर के सिलसिले में इन सबको अपना नुक्ता नज़र और पसंद समझा दी। इसके बाद पूरी दुनिया में उस काम के महरीन को अदन भिजवाने का हुक्म दिया। अपने कलमरों में सब हुक्मरानों को यह हुक्म दिया कि सोने चांदी के कानों से ईंटें बनवा कर भेजें और कोहे अदन के मुतसिल एक मुरब्बा शहर जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। उसकी बुनियादें इतने गहरी खुदवाई के पानी के करीब पहुंचा दिया। फिर उन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर जमीन के बराबर हो गई तो उन पर सोने चांदी के ईंटों की दीवारें चुनी गई। इन दीवारों की बुलंदी इस जमाने के गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तमीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहरात से जुड़ा हुआ था। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई और हर महल में उस नहर से छोटी नहरें ले जाई गई। हर महल में हौज और फुआरे बनाए गए। इन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, समर्द, मरजान और नीलम से सजा दी गई। नहरों के किनारों पर ऐसी मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की थी और पत्ते जमुर्द के। उनके फल मोती, याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवाकर उन पर लटका दिए गए। शहर के दुकानों और दीवारों को मुशक, ज़ाफ़रान, अंबर और गुलाब से सिकल किया गया। याकूत और जवाहरात के खूबसूरत परिंदे चांदी के ईंटों पर बनवाए गए जिन पर पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तमीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम और जर्द रोजी कलीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। बाजारों और दुकानों को कम ख्वाब ज़रबफ्त के पर्दों से आरास्ता कर दिया गया और हर पेशा और हुनर वाले को हुक्म हुआ कि अपने कामों में मशगूल हो जाइए और ये इस शहर के तमाम वासियों के लिए हर वक्त हर 9 किस्म के फल मेवे पहुंचा करें। 12 साल की मुद्दत में ये शहर जब उस सजावट के साथ तैयार हो गया तो तमाम उमरा और अरकान दौलत को हुक्म दिया कि सब उसी में आबाद हो जाएं। फिर शद्दाद खुद अपने लाओ लश्कर के हमरा इंतहाई तकब्बुर और गरूर के साथ उस शहर की तरफ रवाना हुआ। उनसे ठठाओ और तमस्खर करते हुए उनसे कहता रहा, ऐसी जन्नत के लिए तुम मुझे किसी और के आगे झुकने और जलील होने का कह रहे थे। मेरी कुदरत और दौलत तुमने देख ली। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले इसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर ज़र जवाहर निछावर करने लगे। इसी नाज़ो अदा से चलते हुए जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो रिवायत है अभी उसने घोड़े की रकाब से एक पांव निकाल कर दरवाजे की चौखट पर रखा ही था तो उसने वहां पहले से एक अजनबी शख्स को खड़े हुए देखा।
اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملکل موت ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری جان لینے۔ شداد نے کہا مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا مجھ کو حکم نہیں۔ کہاں چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملکل موت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری۔ اسی وقت تمام شہر ماں عالی شان سجاوٹوں کے ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا اس طرح ذکر ہوا، وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے اس کے ماند کوئی شہر شاندار نہ تھا کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آتی ہے۔ یہ روشنی اسی شہر کی دیواروں کی ہے۔